हेलो एवरीवन। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट डिवाइसेस। तो इससे पहले हमने मॉडेम के बारे में डिस्कस किया था, इथरनेट के बारे में डिस्कस किया था, और फिर RJ45 डिवाइस के बारे में, RJ45 कनेक्टर के बारे में डिस्कस किया था हमने। और अब हम डिस्कस करेंगे रिपीटर के बारे में। So if we talk about the Ethernet, right? So it is related to the LAN, local area network. So this is what a LAN segment. This one is the LAN segment given, right? And what will happen? Uh, that these are the signals, right? These are the signals. एंड जब क्या होगी, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिग्नल्स वीक वीक हो जाएंगे, राइट? दीज आर द सिग्नल्स, एंड दीज सिग्नल्स बिकम वीक ड्यू टू द अटेन्यूएशन, राइट? अटेन्यूएशन की वजह से क्या हो सकता है, ये सिग्नल वीक बन सकते हैं, राइट? तो सिग्नल्स वीक पड़ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, उन सिग्नल्स को फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा, राइट? तो ये रीजनरेट करने का काम कौन करेगा, या रिपीटर करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेनली हम डिस्कस करेंगे रिपीटर के बारे में। तो रिपीटर क्या है? रिपीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट टू लैन सेगमेंट्स, दो लैन सेगमेंट्स को कनेक्ट करने का। जैसे एक ये वाली लैन लैन सेगमेंट है, मान लीजिए ये एक लैन सेगमेंट है, और ये एक अलग से लैन सेगमेंट है, राइट? सो दीज आर द टू लेंथ सेगमेंट्स। इन लेंथ सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में हमें क्या चाहिए, एक रिपीटर चाहिए, जो इन दो लेंथ सेगमेंट्स को क्या कराएगा, कनेक्ट कराने का काम कराएगा, राइट? तो रिपीटर दैट इज यूज टू कनेक्ट टू लेंथ सेगमेंट्स, दो लेंथ सेगमेंट्स को कनेक्ट करने का काम रहेगा रिपीटर का। ओके, नेक्स्ट थिंग that these are the two lens segments. Let's see in the figure कि ये एक लेंस सेगमेंट है और ये भी एक लेंस सेगमेंट है, राइट? सो लेट मी से दिस इज द लेंस सेगमेंट नंबर 1 एंड दिस वन इज द लेंस सेगमेंट नंबर 2, राइट? तो यहाँ पे टोपोलॉजी क्या है, इथरनेट टाइप्स का रहेगा, और ये भी क्या है, इथरनेट, राइट? तो यहाँ पे मतलब टोपोलॉजीज क्या यूज कर रखी है, इथरनेट, इथरनेट दैट इज बस टोपोलॉजीज, राइट? तो हमने क्या किया, इन दो लेंथ सेगमेंट्स को कनेक्ट करा दिया विद द हेल्प ऑफ दैट रिपीटर, रिपीटर की हेल्प से इन दो लेंथ सेगमेंट्स को क्या करा दिया हमने, यहाँ पे कनेक्ट करा दिया, राइट? तो ये हो गया रिपीटर का वर्क, कि दो लेंथ सेगमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करेगा। लेंथ सेगमेंट कैसे होने चाहिए, दे शुड बी सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब अगर इथरनेट टाइप के हैं तो इथरनेट टाइप का ही दूसरा लेंथ सेगमेंट होना चाहिए, राइट? सेम टाइप के लेंथ सेगमेंट्स को क्या करेगा, ये कनेक्ट कराने का काम करता है, राइट? जनरली यहाँ पे दो पोर्ट्स रहेंगे, एक पोर्ट ये वाला हो गया और दूसरा पोर्ट ये वाला हो गया, राइट? अनदर थिंग इज द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर की बात करें तो एम्पलीफायर क्या होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल्स को रीजनरेट करने का काम करता है। जैसे वीक सिग्नल्स हैं, तो उसको मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था, ये वाले सिग्नल्स थे, ये हो गए वीक सिग्नल्स। अब यहाँ पे रिपीटर लगा है, तो ये रिपीटर क्या करेगा, रीजनरेट करेगा इन वीक सिग्नल्स को, राइट? वीक सिग्नल्स को क्या करेगा, री जनरेट करेगा। तो इनका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो इन केस ऑफ रिपीटर इट रीजनरेट द सिग्नल, सिग्नल्स को क्या करता है, रीजनरेट करता है विद द सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, इसका सेम रहेगा, बट इन एम्पलीफायर एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट। एम्पलीफायर में क्या होगा, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एम्पलीफाई कर दिया, तो पहले इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स आ रहे थे, इस एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स आ रहे थे, अब क्या हो चुका है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो चुका है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीट्यूड को चेंज करता है, बट रिपीटर क्या नहीं करता, एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं करता, सिग्नल को क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है, बताइए? दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल? यस, कंफर्म कीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. क्लियर है, ओके।
clear. Okay, fine. ठीक है. Now let's see the next one. So next one is the so these are the sum of points related to the repeater, right? तो ये कुछ points दे रखे हैं जो कि repeater से related रहेंगे, right? So repeater that is used to connect two LAN segments, दो LAN segment को connect करने का काम करेगा, right? It is used to connect two LAN segments. And repeater that is operated over the physical layer पे ये काम करता है, right? Physical layer पे काम करेगा. Another thing, collision is possible. तो यहाँ पे collision क्या रहेगा? Possible रहेगा, जैसे कि yes. So collision is possible in this case. मान लीजिए कि यहाँ पे क्या करेंगे? Okay, let me mute. Okay, mute कर दिया मैंने. Okay, तो तो इस केस में क्या होगा? मान लीजिए कि कोई पर्सन यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है और यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है जो ट्रांसमिट कर रहा है, राइट? तो क्या हो सकता है अगर सेम टाइम पे वो ट्रांसमिट करते हैं तो क्या हो सकता है? देर देर में बी द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन. तो कोलिजन होने के चांस रहेंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या हो सकता है? कोलिजन हो सकता है, राइट? तो कोलिजन पॉसिबल है. नेक्स्ट थिंग, कोलिजन डोमेन इज एन. अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है? टोटल एन नंबर ऑफ स्टेशन है, राइट? यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टेशन, ये जितने भी स्टेशन हैं टोटल मिला के, ये वाले स्टेशन और ये वाले स्टेशन दोनों मिला के कितने स्टेशन है मेरे पास? एन स्टेशन है, राइट? तो एन स्टेशन अगर है तो कोलिजन डोमेन यहाँ पे क्या रहेगा? दैट इज एन. मान लीजिए कि पहले हमने रिपीटर नहीं यूज कर रखा था, ये मान लीजिए क्या था? लेन था हमारा, और यहाँ पे रिपीटर मैंने यूज नहीं कर रखा था, बट ड्यू टू द अटेन्युएशन क्या हो रहा था? सिग्नल वीक हो रहे थे, तो हमने क्या किया? लैन का सेगमेंट कर दिया. लैन का सेगमेंट कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया? बीच में रिपीटर लगा दिया, राइट? तो यहाँ पे हमने रिपीटर लगा दिया. क्या रिपीटर लगाने के बाद लेंथ सेगमेंट ये कोलिजन डोमेन चेंज होगा? देखिए पहले तो क्या था, यहाँ पे इसमें कोई भी स्टेशन क्या करता? ट्रांसमिट करता. इनमें से कोई भी ट्रांसमिट करता, मतलब दो पर्सन अगर सेम टाइम पे ट्रांसमिट करता है तो देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, तो कोलिजन वहां पे होता, राइट? तो कोलिजन डोमेन क्या होता? एन. बट यहाँ पे क्या कर दिया? हमने लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो एक पार्ट ये वाला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये वाला हो गया, बट स्टेशन तो एन है ना हमारे पास, राइट? अभी भी क्या पॉसिबिलिटी है? देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एन नंबर ऑफ कोलिजन, राइट? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, यहाँ तो कोलिजन पॉसिबिलिटी है ही. ये इसको भेजेगा, ये फर्दर इसको भेजेगा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन. इनके बीच में तो कोलिजन होगा, इनके बीच में भी कोलिजन होगा, राइट? यहाँ पे भी कोलिजन होगा. और अनदर थिंग, दैट कोलिजन इज पॉसिबल एट द रिपीटर ऑल्सो. रिपीटर पे भी क्या है? कोलिजन पॉसिबल रहेगा कि यहाँ से ये रिपीटर के ये क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है यहाँ से कोई पर्सन, और यहाँ से भी कोई पर्सन ट्रांसमिट कर रहा है, तो रिपीटर के इनसाइड भी क्या हो सकता है? देयर में भी द कोलिजन. तो कोलिजन डोमेन क्या रहेगा? दैट स्टिल एन, राइट? तो कोलिजन डोमेन अब भी क्या रहेगा? एन रहेगा. सो बाय डिफॉल्ट देर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द कोलिजन डोमेन. मतलब हमने रिपीटर का यूज कर लिया, बट रिपीटर लगाने से भी कोलिजन डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोलिजन डोमेन दैट रिमेन सेम, कोलिजन डोमेन सेम रहेगा. नेक्स्ट, रेंज ऑफ द लेन इंक्रीज और डिक्रीज. यस, वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ द लेन. लेन की रेंज को क्या किया जा सकता है? इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है? लेन की रेंज को क्या कर सकते हैं? हम इंक्रीज कर सकते हैं, बट कोलिजन डोमेन को रिड्यूस नहीं कर सकते इन केस ऑफ रिपीटर. तो ये स्टोरी है रिपीटर के बारे में. बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर. क्लियर, ओके, ठीक है. यस, बाकी कैंडिडेट्स? Yes, sir. यस सर. ओके, फाइन.
तो ये वाला पैटर्न कैसा लग रहा है आप लोगों को? जैसे ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है, ये हैंड रिटन मैंने बनाए हैं, तो कैसा लग रहा है ये वाला पैटर्न? आप लोगों को सही लग रहा है? सही है सर, सही स्पीड में हो जाता है, इसमें उसमें लिखना पड़ता। हाँ, यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें और मुझे एक्सप्लेन करनी है। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आप लोगों को सही से समझ आ रहा होगा। नो सर, सही है। ओके ओके फाइन, ठीक है। यस ऑफ कोर्स, ठीक है। Now let's see the next one. Next one is the hub, right? So now we'll discuss about the hub. So what is hub? Hub is a multi-port bridge, that repeater, right? Hub is a multi-port repeater. देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था? रिपीटर किया था, और रिपीटर के केस में क्या थे? देर आर ओनली टू पोर्ट्स। एक पोर्ट यहाँ पे था और दूसरा पोर्ट यहाँ पे था। रिपीटर में क्या होते हैं? दो पोर्ट होते हैं, बट हब के केस में क्या होते हैं? मल्टीपल नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, राइट? सो हब इज द मल्टीपोर्ट रिपीटर, ठीक है? तो हब क्या है? मल्टीपोर्ट रिपीटर रहेगा। अनदर थिंग, that the traffic is very high in case of हब के केस में क्या रहेगा? ट्रैफिक हाई रहेगा, राइट? क्योंकि हब क्या नहीं जानता? हब हब को एड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता। इट डजंट हैव द मैक एड्रेस। तो ये क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। मान लीजिए इस पर्सन को क्या करना है? ये हब है, राइट? ये वाला हब है, इससे ये क्या है? मान लीजिए नोड कनेक्टेड है, राइट? और लेन सेगमेंट्स कनेक्टेड है, ये कह सकते हैं। तो हब क्या करेगा? ब्रॉडकास्टिंग करेगा। अब क्या करेगा? ब्रॉडकास्टिंग करेगा। मतलब ये जो पैकेट सेंड किया था, ये पर्टिकुलर एक पर्सन के पास नहीं जाएगा, बल्कि सबके पास जाएगा। ये पैकेट इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। मतलब जितने भी कैंडिडेट कनेक्टेड होंगे या जितने भी लेन सेगमेंट्स कनेक्टेड होंगे, उन सब के पास ये क्या जाएगा? पैकेट जाएगा, राइट? तो हब क्या है? यहाँ पे ट्रैफिक क्या रहेगा? हब के केस में ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा। नेक्स्ट, इट वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर। तो ये किस पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे ये काम करता है। नेक्स्ट, इट डजंट हैव द मैक एड्रेस। सो इट डजंट हैव द मैक एड्रेस मीन्स हब के केस में मैक एड्रेस नहीं होता है। और मैक एड्रेस अगर नहीं है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी पर्टिकुलर नोड को? राइट? मीन्स क्या करना पड़ेगा? फ्लडिंग करना पड़ेगा। और मतलब ब्रॉडकास्ट करेगा ये। मतलब जितने भी स्टेशन होंगे, उन सब के पास क्या होगा? ये जो पैकेट था वो ट्रेवल करेगा, जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट इज द कोलिजन इज पॉसिबल। यस, कोलिजन यहाँ पे भी क्या रहेगा? पॉसिबल रहेगा। कब रहेगा? व्हेन टू स्टेशन सेंड द डेटा, राइट? दो स्टेशन जब सेंड करेंगे डेटा, तो देर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, ठीक है? दो स्टेशन जैसे ही सेंड करेंगे एक साथ, तो क्या होगा? कोलिजन बनेगा वहां पे। नेक्स्ट, कोलिजन डोमेन इज एन। कोलिजन डोमेन क्या रहेगा? दैट विल बी एन, राइट? इफ देर आर एन नंबर ऑफ स्टेशन, कोलिजन डोमेन क्या रहेगा? दैट विल बी एन। ऑल स्टेशन दैट आर इन्वॉल्व इन द कोलिजन, जितने भी स्टेशन कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे? कोलिजन में इन्वॉल्व रहेंगे, राइट? सो ऑल स्टेशंस आर इन्वॉल्व इन द कोलिजन। नेक्स्ट, कोलिजन डोमेन दैट रिमेन सेम। कोलिजन डोमेन क्या रहेगा? दैट विल बी सेम। मतलब हब का यूज करने से कोलिजन डोमेन पे कोई फर्क नहीं रहेगा। दैट एंटायर वन इज द कोलिजन डोमेन, ठीक है? ये एंटायर क्या रहेगा? कोलिजन डोमेन रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट हब इज लेस कॉस्टली। ये इसकी एडवांटेज रहेगी कि हब क्या है? कॉस्टली नहीं होता है। इट इज लेस कॉस्टली। और मल्टीपल नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, राइट? ये भी इसकी एडवांटेज कह सकते हैं, राइट? एंड दिस इज द स्टोरी अबाउट द हब।
तो आपको कोलिजन डोमेन का जरूर पता होना चाहिए कि रिपीटर का कोलिजन डोमेन क्या रहेगा और हब का कोलिजन डोमेन क्या रहेगा, राइट। तो अभी तक दोनों का ही कोलिजन डोमेन क्या है, एन रहेगा। बताइए, ये वाले पॉइंट सबको क्लियर है? क्लियर सर। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द हब। क्लियर, ओके। ओके फाइन, ठीक है। कोलिजन डोमेन रिमेनिंग सेम का मतलब, मान लीजिए मेरे पास कितने डिवाइसेस होते, मतलब एन स्टेशन होते, एन नंबर ऑफ नोड होते, राइट। इस लेन में क्या होते, एन नंबर ऑफ नोड होते, और मैंने हब का यूज नहीं कर रखा था। तब भी क्या था, पॉसिबिलिटी थी कि एन स्टेशंस में से सभी क्या होंगे, मतलब कोलिजन में इन्वॉल्व रहेंगे, राइट। ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी दो स्टेशन ट्रांसमिट करेंगे, कोई भी दो नोड ट्रांसमिट करेंगे तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी है। तो हर एक स्टेशन या नोड कह सकते हैं, वो क्या रहेगा, कोलिजन डोमेन में इन्वॉल्व रहेगा। फिर हमने क्या किया, हब यूज कर लिया, और हब यूज करने के बाद भी हमारे पास कितने स्टेशन थे, एन थे, राइट। तो हब यूज करने के बाद भी क्या रहेगा, देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एन कोलिजन। तो कोलिजन डोमेन क्या नहीं हुआ, यहाँ पे रिड्यूस नहीं हुआ, कोलिजन स्टिल सेम रहेगा। मतलब हब में भी क्या होगा, कोलिजन यहाँ पे बनेगा, राइट। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, कोलिजन बनेगा, राइट। तो यहाँ पे ये ए इसको किसी पर्सन को ट्रांसमिट करेगा और बी किसी और पर्सन को ट्रांसमिट करेगा, तो दोनों ही क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, राइट। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कोलिजन बनेगा। मतलब कोलिजन बनेगा, तो कोलिजन कितने स्टेशन में पॉसिबल हो सकता है, एन स्टेशन में, मींस कोलिजन डोमेन इज एन, इट इज स्टिल रिमेन सेम। Okay, so this is the story about the hub. Now let's see the next one. Okay, टोपोलॉजीज के बारे में बाद में डिस्कस करना है, उससे पहले हमें डिवाइसेस के बारे में ही डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट डिवाइस इज द ब्रीज। Now let's discuss about the breeze. So breeze, that is the device which is used to connect two different lane, दो different lane को connect करने के लिए यूज किया जाता है ब्रिज, राइट। तो ब्रिज क्या करेगा, दो डिफरेंट लेन को कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये यहाँ पे इथरनेट टोपोलॉजी यूज की गई है, यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी का यूज किया गया है, राइट। तो ये अलग टेक्नोलॉजी है, दैट इज इथरनेट टाइप की लैन रहेगी, और ये क्या है, टोकन रिंग टाइप की लैन रहेगी। इन दोनों को कनेक्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, ब्रिज का यूज करेंगे, राइट। ये बात थ्योरेटिकल लेवल तक ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ है अलग होता है, राइट। तो थ्योरेटिकल लेवल पे क्या करा सकते हैं, इथरनेट और टोकन रिंग, मान लीजिए ये दो टाइप के लैन हैं, राइट। तो लेट मी से दिस इज लैन वन एंड दिस इज द लैन टू, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लैन हैं, और इनको कनेक्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, ब्रिज का यूज करेंगे। ओके, अनदर थिंग दैट ब्रिज इज ऑपरेटेड ओवर द डेटा लिंक लेयर। तो ब्रिज किस पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ओके, सो इट वर्क्स ऑन द डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट थिंग इज ब्रिज दैट कैन डू द फिल्टरिंग। तो ब्रिज क्या कर सकता है, पैकेट्स को और जो फ्रेम्स हैं उनको फिल्टर कर सकता है, राइट। तो जनरली हम टर्म्स क्या दे देते हैं, पैकेट दे देते हैं, पैकेट इज द जेनरिक टर्म। तो ब्रिज क्या करेगा, पैकेट को फिल्टर करने का काम कर सकता है। अनदर थिंग दैट इट इज स्टोर एंड फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड इट इज हैविंग द स्टोर एंड फॉरवर्ड कैपेबिलिटी, राइट। तो पैकेट को स्टोर कर सकता है और उसको फर्दर फॉरवर्ड कर सकता है। पैकेट को यहाँ पे स्टोर कर लेगा और उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड की कैपेबिलिटी यहाँ पे रहेगी।
राइट। तो ब्रिज के पास स्टोर करने की कैपेबिलिटी है और उसको फॉरवर्ड करने की कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट है, इट कैन डू द फ्लडिंग। फ्लडिंग व्हेन न्यू नोड इज एडेड। नया नोड जब ऐड किया जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा, पैकेट को फ्लड कर दिया जाएगा, राइट। तो फ्लडिंग इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट इज इनसाइड द ब्रिज देयर इज नो कोलिजन। ब्रिज के इनसाइड क्या नहीं होता है, कोलिजन नहीं होता है, राइट। तो ये ब्रिज है, इसके इनसाइड क्या नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा, नो कोलिजन। there is no collision inside the bridge. So no collision inside the bridge, so collision domain is reducing, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, collision domain reduce हो जाएगा, राइट। मान लीजिए इनिशियल स्टेज पे मेरे पास क्या थे, n नंबर ऑफ नोड थे, राइट। n नंबर ऑफ नोड्स थे, तो हर एक में क्या था, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, राइट। तो n नोड में क्या हो सकता है, n नोड में कोलिजन हो सकता था। तो कोलिजन डोमेन क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास मान लीजिए ये लेन था, और यहाँ पे कोलिजन डोमेन मेरे पास क्या था, एन। बट अब क्या है, हमने ब्रीज का यूज किया। ब्रीज का यूज करने के बाद कोलिजन डोमेन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, देखिए ये क्या है, एक लेन है, विद इन दिस लेन देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, राइट। तो ये इसको ट्रांसमिट करे, ये इसको ट्रांसमिट करे, देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन डोमेन क्या रहेगा, जितने भी स्टेशन इस लेन में इन्वॉल्व होंगे वो सब क्या हो सकते हैं, कोलिजन डोमेन में आएंगे। इसमें भी क्या होगा, जितने स्टेशन इस लेन में होंगे वो सब क्या होंगे, कोलिजन डोमेन में आएंगे, ठीक है। बट अगर इस लेन से कोई यहाँ इस वाली लेन पे ट्रांसमिट करेगा, या इस लेन से इस वाली पे ट्रांसमिट करेगा, या दो पर्सन सेम टाइम पे ट्रांसमिट करेंगे, तो यहाँ पे ब्रिज के इनसाइड क्या नहीं होता, कोलिजन नहीं होता। क्यों, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा और फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पे कोलिजन नहीं होगा। तो अब क्या हो चुका है, इसका कोलिजन डोमेन रिड्यूस हो चुका है, राइट। अब इसका कोलिजन डोमेन क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। मीन्स हब के केस, इसमें ब्रिज के केस में क्या होता है, कोलिजन डोमेन रिड्यूस होता है, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट थ्योरेटिकली बात करें तो थ्योरेटिकली ब्रिज दैट मे कनेक्ट टू डिफरेंट लेन, बट प्रैक्टिकली इट कैन कनेक्ट द सेम लेन। जैसे कि इथरनेट को इथरनेट से ही कनेक्ट कराएगा, इथरनेट लेन है तो उसको दूसरे इथरनेट लेन के साथ ही क्या कर सकता है, प्रैक्टिकली कनेक्ट करा सकता है। बट थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि ब्रिज क्या करता है, दो डिफरेंट लेंस को कनेक्ट कराने का काम करता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल हो सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं होगा, देखिए रीजन है उसके उसके लिए एक रीजन है कि MTU of two lane that may be different, so Breeze don't have the software to do the fragmentation। देखिए ये लेन है, मान लीजिए इसकी मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट, MTU का मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट, और इसकी मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट क्या है, डिफरेंट हो सकते हैं। मान लीजिए इसकी मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट क्या है, 200 बाइट है, और इसकी मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट क्या है, 300 बाइट है, राइट। तो यहाँ से कोई पर्सन इस पे ट्रांसमिट करना चाहेगा, तो 300 बाइट के पैकेट को तो ट्रांसमिट कर ही नहीं सकते ना। तो MTU अगर डिफरेंट होगी तो उस केस में हमें क्या करना पड़ सकता है, फ्रेगमेंटेशन करनी पड़ सकती है। और फ्रेगमेंटेशन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर होगा जो फ्रेगमेंटेशन कर पाए। तो ब्रिज के इनसाइड क्या नहीं होता, सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट थ्योरेटिकल लेवल पे हम बोल सकते हैं कि ये दो डिफरेंट लैन को कनेक्ट करने का काम करता है, ओके। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द ब्रिज। बताइए, सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्लियर है, ओके, ठीक है, फाइन।
Okay, after bridge, next device is the switch. So next device, that is a switch. So what is a switch? Switch is extension for the bridge. तो स्विच क्या होगा? इट इज द एक्सटेंशन फॉर द ब्रिज, ब्रिज का ही एक एक्सटेंशन रहेगा, राइट? उसी में कुछ अपडेशन हमने किए, तो स्विच क्या है? इट इज द एक्सटेंशन फॉर द ब्रिज. नेक्स्ट, स्विच इज मल्टी पोर्ट डिवाइस. स्विच में क्या होते हैं? मल्टीपल नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं. दैट विल बी लाइक 8 पोर्ट, 16 नंबर ऑफ पोर्ट, 32 नंबर ऑफ पोर्ट, 64 नंबर ऑफ पोर्ट, 128 नंबर ऑफ पोर्ट एंड सो ऑन, राइट? तो इस तरीके से पोर्ट रहेंगे. जैसे 8 पोर्ट हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64, 128, लाइक दैट. these many ports will be there. इस तरह के पोर्ट्स होंगे. किसी में 8 पोर्ट का भी आ सकता है, कोई स्विच 16 का हो सकता है, 32 पोर्ट्स का हो सकता है, 64 का हो सकता है, 128 का हो सकता है एंड फर्दर, राइट? नेक्स्ट इज स्विच इज यूज्ड टू डायरेक्टली कनेक्टिंग द नोड. स्विच क्या करता है? डायरेक्टली नोड्स को कनेक्ट कराएगा. ये क्या है? एक नोड है, राइट? ये 1, ये 2, ये 3 नंबर नोड, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6, 7, 8, like that. So these all are the nodes. तो ये डायरेक्टली नोड को क्या करता है? कनेक्ट कराता है. ठीक है, तो स्विच क्या कराएगा? डायरेक्टली नोड को कनेक्ट कराने का काम करेगा. एंड इट इज ऑपरेटेड ओवर द डेटा लिंक लेयर. तो ये डेटा लिंक लेयर पे क्या करता है? ऑपरेट करता है. इट इज ऑपरेटेड ओवर द डेटा लिंक लेयर. नेक्स्ट इज that collision domain. What about next thing, that there is no collision in case of switch. Switch के केस में क्या नहीं होता? collision नहीं होता है, right? So collision domain is 0. तो यहाँ पे collision domain क्या रहेगा? That will be 0. क्योंकि ये क्या करता है? यूनिकास्टिंग करता है कि ए क्या करना चाहता है, मान लीजिए बी को ट्रांसमिट करना चाहता है, तो इसका कुछ इंटरनली ऐसे सर्किट बन जाएगा कि ये बी को ट्रांसमिट करेगा, दूसरे के पास एक तो ये फर्दर ट्रांसमिट नहीं करेगा, और दूसरा यहाँ पे कोलिजन का चांस भी नहीं रहेगा, राइट? मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन किसी को ट्रांसमिट कर रहा है, तो यहाँ पे वो वाला कोलिजन सबके लिए अलग से सर्किट स्टेब्लिश होगा यहाँ पे, तो ऐसे कोलिजन यहाँ पे नहीं बनेगा इनसाइड द स्विच. तो स्विच के इनसाइड कोई कोलिजन नहीं होगा. नेक्स्ट, ट्रैफिक इज वेरी लेस और वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द हब. हब से अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ट्रैफिक क्या रहेगा? दैट विल बी वेरी वेरी लेस, बिकॉज हब के केस में क्या होता है? वहाँ पे फ्लडिंग होती है पैकेट्स की, और ब्रॉडकास्टिंग होती है पैकेट की, वो सबके पास जाता है. बट यहाँ पे यूनिकास्टिंग होती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास ही जाएगा. नेक्स्ट, डिसएडवांटेज इज इट इज कॉस्टली. इसकी डिसएडवांटेज क्या रहेगी? इट इज कॉस्टली. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट एवरीवन दैट यूजेस स्विच नाउअडेज. ठीक है, तो अभी क्या होता है कि ब्रिज का रोल इतना नहीं है अब, मतलब हर जगह पे लगभग स्विच का ही यूज होता है, तो कह सकते हैं कि एवरीवन यूजेस द स्विच नाउअडेज. नाउ अनदर थिंग, स्विच आर फुल डुप्लेक्स. ठीक है, स्विचेस क्या होते हैं? दे आर फुल डुप्लेक्स. तो फुल डुप्लेक्स की वर्किंग आप समझते हैं, क्या होती है फुल डुप्लेक्स की वर्किंग? तो स्विचेस क्या होते हैं? दीज आर फुल डुप्लेक्स. ओके, सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू द स्विच. तो बताइए, सबको क्लियर है? Clear, sir. क्लियर? Yes, ओके, sir. क्लियर, ओके, ठीक है. Yes, sir. क्लियर, ओके, फाइन, ठीक है. Now after switch, next one is the router.
router. That router is a device or network device which is used to connect two different networks. दो different networks को connect करने का काम करता है router, right? It is used to connect two different networks. Next thing, that filtering is possible in case of router. Router के केस में filtering possible रहेगी. Another thing, it can perform the fragmentation also. ठीक है, तो राउटर क्या है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. तो यहाँ पे फिल्टरिंग की जा सकती है, फ्रेगमेंटेशन की जा सकती है, एंड इट इज स्टोर एंड इट इज हैविंग द स्टोर एंड फॉरवर्ड कैपेबिलिटी. स्टोर एंड फॉरवर्ड कैपेबिलिटी यहाँ पे रहेगी. स्विच दैट राउटर क्या कर सकता है, फ्लडिंग कर सकता है पैकेट की, राइट. और राउटर राउटिंग परफॉर्म करता है. राउटिंग का मतलब बिल्डिंग द राउटिंग टेबल्स, तो राउटिंग टेबल्स बिल्ड करने का काम करेगा. एंड देर इज नो कोलिजन इनसाइड द राउटर. राउटर के इनसाइड क्या नहीं होता, कोलिजन नहीं होता है, नो कोलिजन. नो कोलिजन इनसाइड द राउटर, राइट. तो ये क्या है, नेटवर्क N1 है, और लेट मी से नेटवर्क 1, और ये क्या है, नेटवर्क 2 है. तो ये क्या करेगा, दो नेटवर्क्स को, डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है. डिफरेंट नेटवर्क का मतलब हुआ कि ये नेटवर्क है, इसकी मतलब टोपोलॉजी डिफरेंट है, इसकी टोपोलॉजी डिफरेंट है. तो यहाँ पे ब्रीज काम नहीं करेगा, बल्कि थ्योरेटिकल लेवल पे तो ब्रीज काम करेगा, बट प्रैक्टिकल लेवल पे कौन काम करेगा, राउटर काम करेगा. अनदर थिंग दैट ये क्या कर सकता है, दो सेम मॉडल्स को कनेक्ट करने का काम करता है, राइट. जैसे टीसीपी मॉडल अगर मेरे पास है, तो टीसीपी को टीसीपी के साथ कनेक्ट किया जा सकता है. मतलब एक नेटवर्क है जिसने क्या कर रखा है, टीसीपी मॉडल को फॉलो कर रखा है, और दूसरा नेटवर्क है वो भी क्या है, टीसीपी नेटवर्क, टीसीपी आईपी नेटवर्क को क्या कर रहा है, टीसीपी आईपी मॉड्यूल को फॉलो कर रहा है, राइट. तो कह सकते हैं कि यहाँ पे राउटर का यूज हम करेंगे, राइट. एक एक ने क्या कर रखा है, एटीएम का यूज कर रखा है, दूसरे नेटवर्क में भी एटीएम मॉड्यूल का यूज कर रखा है. तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम राउटर का यूज करेंगे. तो सेम मॉड्यूल्स को क्या कर सकता है, ये कनेक्ट कराने का काम करेगा. ओके, तो बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको. दीज आर द मेजर पॉइंट्स अबाउट द राउटर. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. क्लियर है, ओके. ओके फाइन, ठीक है. नेक्स्ट इज द गेटवे. नेक्स्ट डिवाइस इज द गेटवे. तो गेटवे क्या काम करेगा, लेट्स सी. सो गेटवे दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट मॉड्यूल्स. ठीक है, दो डिफरेंट मॉड्यूल्स को कनेक्ट करने का काम करेगा. मॉड्यूल मॉड्यूल का मतलब हो गया कि लाइक टीसीपी एंड एटीएम, ये दो डिफरेंट मॉडल है. मान लीजिए कि एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क N1 है, और ये नेटवर्क N2 है, राइट. ये नेटवर्क क्या है, एटीएम पे काम कर, टीसीपी आईपी पे काम कर रहा है मान लीजिए. और ये वाला नेटवर्क किस पे काम कर रहा है, नेटवर्क इस पे काम कर रहा है, एटीएम पे काम कर रहा है. तो ये क्या है, डिफरेंट मॉडल है. और इन दो डिफरेंट मॉडल को अगर कनेक्ट कराना है, तो किसका यूज करना पड़ेगा हमें, इन बिटवीन हम गेटवे का यूज करेंगे. अब जैसे ये एटीएम है, इस वाले नेटवर्क में एटीएम है, और ये टीसीपी आईपी मॉडल पे काम कर रहा है. तो यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेटवे का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो गेटवे इज द डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट मॉडल्स. दो डिफरेंट मॉडल को कनेक्ट करने का काम करेगा गेटवे. ओके, एंड इट इज ऑपरेटेड ओवर द ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट. इट इज ऑपरेटेड ओवर द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड अबव लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर और उससे ऊपर वाली लेयर्स पे काम करता है, राइट.
एंड व्हाट अबाउट दिस वन, इट्स वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर। राउटर की बात करें तो ये नेटवर्क लेयर पे काम करेगा। राउटर हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है, गेटवे ट्रांसपोर्ट लेयर और उससे ऊपर वाली जो भी लेयर है उन सब पे काम करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द गेटवे। तो बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर, ओके, Yes, sir. क्लियर, ओके, फाइन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है, तो जो डिवाइसेस से रिलेटेड टॉपिक था वो हमारा फिनिश हो गया है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। सो networking topologies or network topologies, right? It is the physical structure और arrangement of the network। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर या फिर उसकी फिजिकल अरेंजमेंट रहेगी, राइट। सो फिजिकल अरेंजमेंट या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? टोपोलॉजीज बोलते हैं। देर आर डिफरेंट टोपोलॉजीज लाइक मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। So these are the different topologies. Okay. So firstly we'll discuss about the mesh topology. तो पहले बात करेंगे mesh topology के बारे में। So if we talk about the mesh topology, all the nodes having the direct path to each other, right? All the node having the direct path, मतलब ये मान लीजिए एक हमारे पास 4 नोड हैं, राइट, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ नोड्स आर देयर, राइट। तो इनका क्या होगा? डायरेक्ट पाथ रहेगा। इससे इस पे जाने का डायरेक्ट पाथ है, इससे इस पे जाने का डायरेक्ट, इससे इस पे जाने का डायरेक्ट, इससे इस पे जाने का, इससे इस पे जाने का डायरेक्ट पाथ, इससे इस पे जाने का डायरेक्ट पाथ। तो सबका क्या रहेगा? हर एक नोड पे जाने का डायरेक्ट पाथ रहेगा, राइट। तो ये इसका मतलब मेजर पॉइंट हो गया कि हर हर एक नोड क्या होगा? हर एक नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट थिंग, it is more reliable, this topology is more reliable का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ से इसका पाथ क्या हो गया? ये डिस्कनेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम इस पाथ के थ्रू क्या कर सकते हैं? यहाँ तक जा सकते हैं, राइट। इस पाथ के थ्रू क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। मतलब इन केस कोई कोई डिवाइस क्या हो गया, कोई डिवाइस नहीं बल्कि कोई केबल मान लीजिए खराब हो जाती है, तो हम दूसरे पाथ के थ्रू क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। एनी हाउ हमारा पैकेट जाएगा नोड के पास, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज मोर सिक्योर, तो ज़्यादा सिक्योर रहेगा, क्योंकि जो भी पैकेट है आपका एनी हाउ वहाँ तक जाएगा, सिक्योरिटी लेवल वहाँ पे हमारा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या रहेगा? फॉल्ट टॉलरेंस कैपेबिलिटी भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई केबल खराब हो जाती है तो वो दूसरा पाथ फॉलो करके जाएगा, तो मतलब फॉल्ट टॉलरेंस भी यहाँ पे रहेगा। अनदर थिंग, वायरिंग इज द कॉम्प्लेक्स, दिस इज द एडवांटेज ऑफ द मैश टोपोलॉजी। वायरिंग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रहती है, इस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पे मैश बन जाता है वायर्स का, ठीक है। तो ये इसकी क्या है? डिसएडवांटेज रहेगी। एंड दैट मैश टोपोलॉजी इज लाइक द कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ का स्ट्रक्चर बनता है मैश टोपोलॉजी के केस में। देखिए ये K4 ग्राफ है, राइट। हर एक नोड से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये बन जाएगा K4 ग्राफ। ये हमने एल्गोरिदम में पढ़ा था कि K4 कंप्लीट ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ्स का टॉपिक हमने वहां पे किया था, तो ग्राफ क्या होता है ये हमें पता है। नेक्स्ट, another thing, cable cost that will increase, this is another disadvantage कि केबल की कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा लगेगी, बिकॉज नंबर ऑफ केबल्स आर मोर,
नेक्स्ट थिंग, redundant or unutilized connection. There may be the redundant path और unutilized connection. हो सकता है कुछ पाथ हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो redundancy वहाँ पे हो सकती है. And next is the number of cable possible with n number of nodes. n number of nodes अगर होंगे तो कितने केबल पॉसिबल होंगे? देखिए यहाँ पे मेरे पास 4 नोड हैं, 1 2 3 4, तो n इक्वल टू 4. n इक्वल टू 4 मीन्स कितने यहाँ पे वो रहेंगे, नंबर ऑफ केबल्स या लिंक रहेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ लिंक्स आर देयर. ठीक है, तो यहाँ पे कितने लिंक है? 6, राइट? तो ये 6 कैसे आ गया? दैट इज 4 इंटू 4 माइनस 1, दैट इज 3 डिवाइड बाई 2. इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 6. तो यहाँ पे आ गया 6. ऐसे ही आपको क्या करेगा, n दे देगा कि n इक्वल टू 10. n इक्वल टू 10, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ केबल्स. नंबर ऑफ केबल कितने बनेंगे? तो n के केस में, n इक्वल टू 10 के केस में कितने बन जाएंगे? 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2. तो ये कितना आ जाएगा? 5. और ये फाइनली 45. 45 नंबर ऑफ केबल्स विल बी देयर, राइट? तो इसके लिए जर्नलाइज्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये वाला, दैट नंबर ऑफ केबल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2. ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा. बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. क्लियर, ओके. ओके फाइन, ठीक है. ओके. ओके, कोई बताएगा कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है? अगर मैं कहता हूँ कि n नंबर ऑफ नोड्स आर देयर और वर्टिसेस आर देयर इन द कंप्लीट ग्राफ, राइट? तो कितने नंबर ऑफ एजेस वहां पे बनेंगे? नंबर ऑफ एजेस कितने बनेंगे? कोई कंप्लीट ग्राफ दे रखा है, मान लीजिए K4 दे रखा है, तो K4 के केस में नंबर ऑफ एजेस कितने बनेंगे? यस, नहीं पता चल रहा? यस, बताइए. कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? n-1. n-1 कैसे हो सकते हैं? देखिए अभी ये हमने कंप्लीट ग्राफ ही तो किया है. ये क्या था? कंप्लीट ग्राफ था. यहाँ पे केबल की जगह यहाँ पे हमने एजेस की जगह केबल बोल दिया इनको, या लिंक बोल दिया. वहां पे क्या बोलते हैं? एजेस बोलते हैं. तो कितने एजेस हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ एजेस. किससे आ जाएगा? इसी फॉर्मूला से आ जाएगा. इसके लिए तो तो ये सेम फॉर्मूला फॉर्मूला कहाँ है। से? कंप्लीट ग्राफ से ही तो लिया गया है. यस, बताइए. क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर, ओके फाइन, ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट हमारे पास रहेगा नेक्स्ट टोपोलॉजी.
After this one, that next topology is the ring topology. So ring topology. In ring topology, that will be in the form of ring. तो रिंग टोपोलॉजी जैसे इसका नाम बता रहा है रिंग के फॉर्मेट में रहेगा। तो ये क्या है, स्टेशंस है, दीज आर द स्टेशंस। और ये स्टेशंस क्या होंगे, रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड रहेंगे, राइट। दीज आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। एंड रिंग टोपोलॉजी के केस में ये क्या करेगा, यूनिडायरेक्शनल होती है, राइट। इट इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब जो पैकेट रहेगा वो ट्रेवल करेगा या तो क्लॉकवाइज, पैकेट क्या करेगा, ट्रेवल करेगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ट्रेवल करेगा या एंटी क्लॉकवाइज पैकेट ट्रेवल करेगा, ठीक है। इधर से इधर यूं ट्रेवल कर सकता है या इस तरीके से ट्रेवल कर सकता है, बट करेगा एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शनल रहेगा। इट इज लेस सिक्योर एंड लेस रिलायबल। लेस सिक्योर रहेगी, लेस रिलायबल रहेगी। क्यों, मान लीजिए ये केबल क्या हो जाएगी, ये केबल क्या हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई, या ये इस केबल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या हो जाएगा, एंटायर नेटवर्क हमारा कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ पे फर्दर काम नहीं कर पाएंगे जब तक इस केबल को चेंज नहीं किया जाएगा, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। कंफर्म कीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, कंफर्म कीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। क्लियर है, ओके। ओके फाइन, ठीक है। Now let's see the next concept. Next one is the bus topology. ठीक है, next topology, that is the bus topology. So बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे ये एक एक बैकबोन केबल रहेगी, दिस वन इज द बैकबोन केबल। बैकबोन केबल, एंड दैट बैकबोन केबल दैट इज आल्सो नोन एज द बस। तो इसको क्या बोला जाता है, बस बोला जाता है। अदर स्टेशंस आर और अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल, ठीक है। तो ये नोड क्या होंगे, बैकबोन केबल से कनेक्टेड रहेंगे, राइट। सो वी कैन से सिंगल बैकबोन वायर विद सिंगल बैकबोन वायर इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। मतलब बस टोपोलॉजी के केस में क्या रहेगा, सिंगल वायर रहेगी, बैकबोन केबल रहेगी। अनदर थिंग, इट इज बाय डायरेक्शनल, राइट। दोनों डायरेक्शन में काम करता है कि इधर से भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, इधर वाले पर्सन भी क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। मतलब सिग्नल्स दोनों तरफ ट्रेवल कर सकते हैं, बाय डायरेक्शनल होता है। इट इज चीपर एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। चीपर कॉस्ट रहेगी इसकी, और इम्प्लीमेंट करना, ये स्ट्रक्चर बनाना, दैट विल बी द इजी केस, राइट। तो इजी रहेगा। इट इज लेस सिक्योर, सिक्योर ज्यादा नहीं है, और इट इज लेस रिलायबल, रिलायबिलिटी भी ज्यादा नहीं है। बिकॉज बैकबोन केबल अगर क्या होगी, खराब होगी, तो एंटायर नेटवर्क ही क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, काम हमारा बंद हो जाएगा, वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू द बस टोपोलॉजी। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है।
नेक्स्ट टोपोलॉजी दैट इज द स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टार टोपोलॉजी। सो communicating devices are connected to the central device is called hub और switch। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, जो भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होंगे वो किससे कनेक्टेड होंगे, सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होंगे। उस सेंट्रल डिवाइस को क्या बोला जाता है, हब या फिर स्विच बोला जाता है, राइट। सो लेट मी से हियर इट इज हब, राइट। तो हब से क्या कर रखे हैं हमने, जो डिवाइसेस होंगे फर्दर नोड्स होंगे उनको क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, राइट। तो इससे क्या बनेगा, सेंट्रल डिवाइस रहेगा, उससे फर्दर नोड्स को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक स्टार शेप बन जाएगी, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। तो ये वाली क्या रहेगी, स्टार टोपोलॉजी रहेगी। इट इज ए फास्ट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टोपोलॉजी। तो ये वाली जो टोपोलॉजी है ये क्या रहेगी, दैट इज द फास्ट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टाइप। नेक्स्ट, सेंट्रल नोड फेल देन नेटवर्क फेल। ठीक है, सेंट्रल नोड अगर क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, तो एंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल नोड फेल देन एंटायर नेटवर्क दैट बिकम फेल। ये फेल हो गया, मतलब एंटायर नेटवर्क क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट थिंग, सेंट्रल नोड दैट मे बी द ब्रॉडकास्टिंग और मे बी द यूनिकास्टिंग। देखिए हमें पता है कि ब्रॉडकास्टिंग किस में होती है, हब के केस में क्या रहेगी, ब्रॉडकास्टिंग रहेगी, और स्विच के केस में क्या रहेगी, यूनिकास्टिंग रहेगी, राइट। तो सेंट्रल डिवाइस क्या हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग टाइप भी हो सकता है और हमारा यूनिकास्ट टाइप भी हो सकता है। ओके, सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू द स्टार टोपोलॉजी। बताइए, क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द ट्री और द हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी के केस में क्या रहेगा, देखिए ट्री का स्ट्रक्चर कुछ हायरार्किकल स्ट्रक्चर रहेगा इस टाइप से, राइट। सो देयर विल बी द हायरार्किकल स्ट्रक्चर लाइक दिस वन। अब ट्री स्ट्रक्चर में क्या होगा, जितने भी ट्री बनेंगे वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच पे क्या हो सकती है, डिफरेंट टोपोलॉजी हो सकती है, राइट। डिफरेंट ब्रांच पे क्या रहेगी, देयर विल बी द डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी। at different branch, different topology। डिफरेंट ब्रांच पे क्या रहेगी, डिफरेंट टोपोलॉजी रहेगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है, बस टोपोलॉजी होगी, यहाँ पे बस टोपोलॉजी। इस वाले में मान लीजिए
ये ब्रांच B1 है, ये ब्रांच B2 है, और नेक्स्ट ब्रांच मान लीजिए ये डिवाइस यूज कर लिया, ये नेक्स्ट ब्रांच है, और ये ब्रांच B3 है, राइट। तो हम्म, ठीक है। तो ये क्या है, ट्री के ब्रांचेस हैं, राइट। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री। तो एक ब्रांच में क्या है, बस टोपोलॉजी का यूज कर रखा है, और दूसरे वाली ब्रांच में क्या है, स्टार टोपोलॉजी, और तीसरे वाली ब्रांच में क्या कर रखा है, मान लीजिए रिंग टोपोलॉजी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन सकता है, और हर एक ब्रांच पे क्या रहेगी, डिफरेंट टोपोलॉजी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, राइट। तो ये जो डिफरेंट टोपोलॉजी से बन के जो मतलब टोपोलॉजी बनेगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइब्रिड टोपोलॉजी, राइट। तो इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी भी बोला जा सकता है, राइट। दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। बताइए, क्लियर है सबको? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. क्लियर, ओके। ओके फाइन, ठीक है। सो ये जो टोपोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक था, ये हमारा हो गया फिनिश, ठीक है।